Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in our next lecture from F block elements, and today's lecture is going to be very important for your exam, and the topic is lengthenide contraction and its consequences. बेटा हमें इस लेक्चर में एक तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन पढ़ना है. लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता क्या है एंड व्हाट इज द रीजन फॉर द ऑकरेंस ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन वो भी पढ़ना है. और फिर हमें पढ़ना है बाद में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन. ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन जो होता है इसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं लेंथेनाइड्स पे वो हमें पढ़ना है. तो सबसे पहले मैं यहां पे डिफाइन करूंगा व्हाट लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बेसिकली इज. लेंथेनाइड कंट्रैक्शन जो है आई विल राइट इट डाउन. इट इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीज इन द साइज ऑफ lengthenide 3+ ions. जब लेंथेनाइड्स में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो पहली सीरीज है लेंथेनाइड सीरीज, जब लेंथेनाइड सीरीज के आयन्स वो सारे 3+ आयन्स बनाते हैं. कल आपने देखा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले लेक्चर में हमने कहा था जितने मेंबर्स आते हैं लेंथेनाइड सीरीज में, जिसमें सीरियम, प्रोसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समैरियम से लेकर लुटेशियम तक जितने भी एलिमेंट्स है ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +3. सो ये जो लेंथेनाइड 3+ आयन्स होंगे इनका साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम along the period. इनका साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा होता है. दैट डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथेनाइड 3+ ions due to no or poor shielding caused by 4f orbitals. You know that one thing, जो f ऑर्बिटल्स होते एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्पेशली लेंथेनाइड्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो एंटर होता है 4f ऑर्बिटल्स में. 4f ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जो भी f ऑर्बिटल्स होते हैं वो ड्यू टू दियर डिफ्यूजर शेप f ऑर्बिटल्स या f इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू देयर डिफ्यूजर शेप वो न्यूक्लियस की बिल्कुल भी स्क्रीनिंग कर ही नहीं पाते या बिल्कुल भी शील्डिंग इफेक्ट करते ही नहीं है. जब वो शील्डिंग इफेक्ट करते ही नहीं है तो न्यूक्लियस जो है लेंथेनाइड्स का वो कवर होता ही नहीं है. जब न्यूक्लियस कवर ही नहीं होता तो न्यूक्लियस फ्री होता है. जब वो फ्री होता है तो आउटर मोस्ट शेल्स की अट्रैक्शन ज्यादा करता है. जब वो आउटर मोस्ट शेल्स की अट्रैक्शन ज्यादा करता है इसकी वजह से लेंथेनाइड्स का या लेंथेनाइड्स के आयन्स का जो साइज है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है. वही जो कंटिन्यूअसली साइज डिक्रीज होता है इन केस ऑफ लेंथेनाइड्स और देयर आयन्स, दैट डिक्रीज इन साइज in case of lanthanide 3+ ions due to no shielding or poor shielding caused by 4f orbitals. That phenomenon is called as lanthanide contraction. अब इन्हें देख लो, यहां पे मेरे पास सीरियम है, प्रोसियोडाइमियम है, नियोडाइमियम है, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्पोरियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यट्रबियम एंड लुटेशियम. ये सारे एलिमेंट्स जो है इनका एटॉमिक नंबर यहां पे दिया गया है. लेंथेनम जो है वो लेंथेनाइड्स का मेंबर है ही नहीं, उसको मैंने एनसर्कल कर दिया, उसको मैंने अलग रख दिया. लेकिन सीरियम से हमें पहली सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट की पहली सीरीज स्टार्ट होती है. सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 59 से लेकर 71 तक एटॉमिक नंबर इनका कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? इंक्रीज. अब अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ M3+ आयन्स की, जो सीरियम का 3+ आयन है, सीरियम 3+ आयन, उसका जो आयनिक साइज होता है दैट इज आयनिक रेडियस होता है दैट इज 102 पिकोमीटर. प्रोसियोडाइमियम का जो 3+ आयन होता है उसका आयनिक साइज होता है 99 पिकोमीटर. देखो डिक्रीज हो रहा है साइज. When we move towards neodymium 3+, साइज फिर से डिक्रीज हो रहा है, रेडियस फिर से डिक्रीज हो रही है. When we move from neodymium to promethium,
3 पॉजिटिव, इसका आयनिक साइज फिर से डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स देयर इज कंटिन्यूअस डिक्रीज इन साइज। अब देख लो, फिर साइज फिर से डिक्रीज हो गया, 95, फिर 94, फिर 93, फिर 92, फिर 91, फिर 90 पिकोमीटर, 89 पिकोमीटर, 88 पिकोमीटर, 86.8 पिकोमीटर। और ल्यूटेशियम वाले केस में सबसे कम आयनिक रेडियस आती है, लास्ट वाला एलिमेंट जो है दैट इज 86 पिकोमीटर। दैट मीन्स जब हम लैंथेनाइड्स में मूव करते हैं फ्रॉम सीरियम 3 पॉजिटिव टू ल्यूटेशियम 3 पॉजिटिव, ऑब्वियसली देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जितना इंक्रीज होता है अलोंग द पीरियड उतना न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना साइज डिक्रीज होता है। सो इनका साइज जो है डिक्रीज हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक जाते हैं, f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी इंक्रीज हो जाता है। अगर आप यहां पे सीरियम लेते हो, सीरियम यहां पे है, इसका एटॉमिक नंबर है 58, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज ज़ीनॉन 4f1, ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 है, 54 + 1 दैट इज 55। यहां पे 5d में और एक इलेक्ट्रॉन आता है, 54, 55, 56, और यहां पे 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 56 + 2 दैट इज 58। ये सीरियम जो है पहला एलिमेंट, f ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 58 जो हमने यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगर आप ल्यूटेशियम की बात करते हो, ल्यूटेशियम का एटॉमिक नंबर है 71, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, ज़ीनॉन 4f14, इसका एटॉमिक नंबर है 58, इसके आगे 14 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस 58 प्लस दिस 14, वो आएगा 54 प्लस दिस 4, वो आएगा 58 प्लस 68 आएगा ये 4f, और 5d में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे 6s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ल्यूटेशियम। सीरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सीरियम के f ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ल्यूटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसके 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट है f सीरीज का, और ये लास्ट एलिमेंट है लैंथेनाइड सीरीज का। इनमें डिफरेंस क्या है, यहां पे 4f में 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे 4f में 14 इलेक्ट्रॉन है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली हम क्या कहते हैं, उतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। बट ये किन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, f इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। f इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ही शील्डिंग नहीं करते। जब ये बिल्कुल ही शील्डिंग नहीं करेंगे तो ल्यूटेशियम का न्यूक्लियस फ्री रहेगा। वो ल्यूटेशियम का न्यूक्लियस जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, इसकी वजह से इसकी रेडियस जो आती है वो सबसे कम आती है। कहने का मतलब ये है, व्हेन वी मूव फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स, 4f इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, और जो f ऑर्बिटल्स का नंबर जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना स्क्रीनिंग कम हो जाता है। और जितना स्क्रीनिंग कम हो जाता है, क्योंकि f ऑर्बिटल्स डिफ्यूजर शेप के होते हैं, वो बिल्कुल भी स्क्रीनिंग करते ही नहीं है। वो स्क्रीनिंग नहीं करेंगे तो न्यूक्लियस जो है इसका, ल्यूटेशियम का न्यूक्लियस, वो बिल्कुल ही फ्री रहेगा। जब वो फ्री रहेगा तो आउटर शेल्स की अट्रैक्शन ज्यादा करेगा। जितनी ज्यादा शेल्स की वो अट्रैक्शन करेगा उतना साइज जो होगा ल्यूटेशियम का या ल्यूटेशियम 3 पॉजिटिव का साइज वो उतना डिक्रीज हो जाएगा। That means when we move from cerium to lutetium, no doubt there is increase in atomic number. At the same time, there is increase in number of f electrons. और f electrons का नंबर जितना इंक्रीज हो जाता है उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि f ऑर्बिटल्स बिल्कुल भी स्क्रीनिंग नहीं करते। और जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा उनका न्यूक्लियस, when we move towards the end of the series, इन एलिमेंट्स का न्यूक्लियस कम स्क्रीन हो जाता है, और न्यूक्लियस कम स्क्रीन होने की वजह से ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन ज्यादा करेंगे, और जितना ये ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे अपने आउटर मोस्ट शेल्स की, उतना उनका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इनका एटॉमिक साइज और आयनिक साइज कंटिन्यूअसली बेटा वो डिक्रीज हो जाता है। सो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है, इट इज द कंटिन्यूअस डिक्रीज इन साइज ऑफ लैंथेनाइड 3 पॉजिटिव आयंस। इनका साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना ड्यू टू द पुअर शील्डिंग caused by or no shielding caused by 4f electrons.
जब हम सीरियम से ल्यूटिशियम 3 पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, एफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है, और जो ही एफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है बेटा, उतना आप एफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जितना इंक्रीज हो जाए उतनी कम स्क्रीनिंग हो जाती है न्यूक्लियस की, और जब न्यूक्लियस की कम स्क्रीनिंग हो जाए, न्यूक्लियस फ्री रहता है, वो अपने आउटर मोस्ट शेल्स की अट्रैक्शन ज्यादा करता है, और अट्रैक्शन ज्यादा करने की वजह से जो इनका एटॉमिक रेडियस है या आयनिक रेडियस है वो कंटिन्यूअसली बेटा डिक्रीज होता है, और ये डिक्रीज जो कंटिन्यूअसली हो रहा है इनके आयनिक रेडियस में, जो कंटिन्यूअस डिक्रीज आ रहा है ड्यू टू नो शील्डिंग caused by f orbitals, that is called as lengthenide contraction. So lengthenide contraction क्या होता है बेटा? lengthenide contraction होता है decrease in the radius, rather the continuous decrease in the ionic radius of f block elements. That process is called as lengthenide contraction. तो मैं यहां पे एक f block element लेता हूं, ये एक f block element है, f block element समझ लीजिए कोई भी lengthenide element है, कोई भी lengthenide element, lengthenide सीरीज का element है, lengthenide element, ये सीरियम ल्यूटिशियम कोई भी हो सकता है। चलो मैं मान के चलता हूं ये एक एलिमेंट है जिसका नाम है ल्यूटिशियम। ल्यूटिशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 71। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन के 54 प्लस आएंगे यहां पे 4f14, 54 प्लस 14, 54 प्लस 10 दैट इज 64 प्लस 4 दैट इज 68। 5d में एक इलेक्ट्रॉन आएगा दैट इज 69, एंड 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 69 प्लस 2 दैट इज 71। 71 इसके इलेक्ट्रॉन्स है। अब देख लो ये जो 6s है, 6s, सिक्स्थ शेल इज द आउटर शेल, ये जो है ये सिक्स्थ शेल है, सिक्स्थ शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ शेल के d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये फिफ्थ शेल है, समझ लो ये फिफ्थ शेल है, फिफ्थ शेल के d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल में, 4f ऑर्बिटल में टोटल यहां पे 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स देख लो, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और इसके अंदर से होगा इसका न्यूक्लियस और बाकी शेल्स। मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं। अब देख लीजिए मैंने एक f ब्लॉक एलिमेंट लिया, लैंथेनाइड का एलिमेंट, कौन सा? ल्यूटिशियम। ल्यूटिशियम की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, आउटर 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके इनर में 5d में 1 इलेक्ट्रॉन, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन, और 4f में 14 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर वाले साइड से होगा 4f में 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अल्टीमेट शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ल्यूटिशियम के पास, लास्ट शेल में, अल्टीमेट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और अल्टीमेट शेल के अंदर से इसके अंदर से 5d वो आएगी पेन अल्टीमेट शेल, पेन अल्टीमेट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और फिर उसके अंदर से जो एंटी पेन अल्टीमेट शेल है, एंटी पेन अल्टीमेट शेल में f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देख लो ये आपका एक f ब्लॉक एलिमेंट है, उसके अल्टीमेट शेल में, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पेन अल्टीमेट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन d में ऑर्बिटल में, और उसके एंटी पेन अल्टीमेट शेल के f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 14 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देख लो उसके अंदर से मैंने क्या लिख लिया? न्यूक्लियस लिख लिया। ये जो 4f ऑर्बिटल्स होते हैं, f ऑर्बिटल्स जो भी होते हैं, इनका साइज डिफ्यूजर होता है, डिफ्यूजर साइज होने की वजह से ये न्यूक्लियस को बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाते, यानी कि ये स्क्रीनिंग करते ही नहीं है, ये स्क्रीनिंग करते ही नहीं है, दे डू नॉट कॉज एनी स्क्रीनिंग, दे डू नॉट कॉज एनी स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो 4f ऑर्बिटल्स है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट करते ही नहीं है, वो न्यूक्लियस को कवर ही नहीं कर पाते, इसलिए मैंने 4f ऑर्बिटल्स को यहां पे हटा दिया, क्योंकि वो न्यूक्लियस को स्क्रीनिंग करेगी ही नहीं। तो स्क्रीनिंग न करने का मतलब क्या है? इसका न्यूक्लियस क्या रहेगा? फ्री। जब वो न्यूक्लियस फ्री रहेगा वो इन शेल्स को ज्यादा अट्रैक्शन करेगा, इन शेल्स को ज्यादा अट्रैक्शन करेगा। जब शेल्स को ज्यादा अट्रैक्शन करेगा ये शेल्स ज्यादा क्लोज आ जाएगी न्यूक्लियस के, और जितने न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगी उतना इनका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो लैंथेनाइड्स में एटम्स का साइज डिक्रीज होना
ऑब्वियसली अलोंग द पीरियड साइज तो डिक्रीज होता ही है, लेकिन लैंथेनाइड्स में जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज होते हैं, जितना साइज इनका डिक्रीज होना चाहिए, उनसे उस एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा इनका साइज डिक्रीज होता है. दैट एक्सेसिव डिक्रीज इन साइज in case of f block elements due to the increase in number of 4f orbitals in case of lanthanides, that leads to decrease in the size of the f block elements or lanthanides, and that decrease in size of lanthanides or their ions due to the no shielding caused by 4f orbitals, that is called as lanthanide contraction. तो बेटा lanthanide contraction क्या होता है? Basically the decrease or the continuous decrease in the atomic size or in the ionic radius of lanthanides or their ions due to the poor shielding or imperfect shielding caused by 4f electrons. That imperfect shielding leads to exposure of these shells towards the nucleus, and due to that these shells are more tightly held with the nucleus. Consequently there will be decrease in their radius, and that decrease in the atomic radius or ionic radius, or that continuous decrease in the size of the elements, that is called as lanthanide contraction. अब हम आ जाते हैं lanthanide contraction डिस्कस करने के बाद we will be going to discuss the consequences of lanthanide contraction. Consequences of lanthanide contraction. अब जो ये lanthanide contraction होती है, lanthanide contraction की वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स पड़ते हैं ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ lanthanides. बेटा आपने अभी तक समझा जो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन में सीरियम से लेकर ल्यूटिशियम तक जो एटॉमिक रेडियस है या जो आयोनिक रेडियस है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है. वो डिक्रीज क्यों होती है उनकी रेडियस? क्योंकि लैंथेनाइड्स में एफ ऑर्बिटल्स होने की वजह से स्क्रीनिंग ऑफ द न्यूक्लियस नहीं होती, और जो न्यूक्लियस होता है वो कंटिन्यूअसली एक्सपोज्ड रहता है टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट शेल्स, और उन आउटर मोस्ट शेल्स की अट्रैक्शन जो होती है न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज्यादा होती है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूअस डिक्रीज इन आयोनिक रेडियस इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स, एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन. अब जो ये लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है, लैंथेनाइड्स का जो साइज है कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है. इस कंटिन्यूअस डिक्रीज होने की वजह से लैंथेनाइड्स की प्रॉपर्टीज पे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, वही हमें पढ़ना है. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन. तो सबसे पहला पॉइंट जो यहां पे मैं लिखूंगा, कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, वो ये है: सेपरेशन ऑफ lanthanides becomes easy. एक चीज समझ लो आप, लैंथेनाइड्स जैसे सीरियम है, प्रोमीथियम है, प्रोसियोडाइमियम है, नियोडाइमियम है, गाडोलिनियम है, यट्रियम है या ल्यूटिशियम है, जो भी एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स में आते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, उनका कलर भी सेम होता है. तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेम कलर की वजह से हम उनको अलग अलग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनका कलर वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं यूजुअली. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स, उनका कलर भी सेम होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है लैंथेनाइड्स का. लेकिन वो एक चीज में डिफर करते हैं, दैट इज देयर आयोनिक रेडियस. क्योंकि अभी हमने कहा ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन लैंथेनाइड्स का जो आयोनिक रेडियस है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है, एंड ड्यू टू देयर कंटिन्यूअस डिक्रीज इन आयोनिक रेडियस, हर किसी लैंथेनाइड का आयोनिक रेडियस अलग अलग होता है. उस अलग अलग आयोनिक रेडियस होने की वजह से ये जो लैंथेनाइड्स है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा डिफरेंस आ जाती है, और उसी डिफरेंसेस की वजह से हम डिफरेंट लैंथेनाइड्स को लैंथेनाइड के मिक्सचर में से अलग अलग किया जा सकता है. सो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का एक फायदा हमें यह है कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से जो लैंथेनाइड्स की रेडियस होती है, आयोनिक रेडियस, वो अलग अलग हो जाती है, और अलग अलग आयोनिक रेडियस होने की वजह से इन लैंथेनाइड्स के आयन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती है. उन अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज शो करने की वजह से हम लैंथेनाइड्स को एक मिक्सचर में से अलग अलग कर सकते हैं. सो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इज दैट ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन
the lanthanide ions, they show different chemical properties, and because of the difference in their chemical properties, lanthanides can be easily separated from their mixture. This is the first application or consequences of lanthanide contraction. तो देख लीजिए बेटा दूसरा पॉइंट क्या है. दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, due to lanthanide contraction there is continuous decrease in the atomic size or in the ionic size of the elements in case of lanthanides. उसकी वजह से होगा क्या, देख लो. मेरे पास एक कंपाउंड है लैंथनम हाइड्रोक्साइड, LaOH होल 3. दिस इज लैंथनम हाइड्रोक्साइड. और यहां पे मैं लेता हूं ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड. When we move from lanthanum hydroxide to lutetium hydroxide, obviously there is increase in atomic number. इसका atomic number 58 है, इसका atomic number क्या है 71. लेकिन एक चीज है, जब हम लैंथनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाते हैं, ड्यू टू लैंथनाइड कंट्रैक्शन साइज क्या होता है, डिक्रीज, साइज डिक्रीज होता है. तो इसका मतलब है लैंथनम का जो लैंथनम 3 पॉजिटिव है, यहां पे लैंथनम 3 पॉजिटिव लार्ज साइज का होगा, लार्ज साइज का. When we move from lanthanum to lutetium, due to lanthanide contraction there is decrease in size. ये जो lutetium होगा, lutetium 3 positive का आयन जो होगा वो smaller होगा. It will be smaller in size. अब देख लो, यह है lanthanum का हाइड्रोक्साइड. यहां पे आप सीरियम का हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो. सीरियम 3 पॉजिटिव वाला आयन भी बड़ा होगा, लेकिन lutetium lanthanide इसका लास्ट मेंबर है. ड्यू टू lanthanide contraction इसका साइज सबसे छोटा होगा. So when we move from lanthanum to lutetium 3 positive, there is decrease in size. अब खुद समझिए, जितना साइज डिक्रीज होगा, जितना साइज डिक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इसका भी 3 पॉजिटिव है, इसका भी 3 पॉजिटिव है. यहां पे आप हजानुस रूल अप्लाई कर सकते हो. यहां पे भी कैटायन है, यहां पे भी कैटायन है. ये बड़ा कैटायन, ये छोटा कैटायन. और कैटायन जितना छोटा होगा उतनी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और जितनी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतना इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, उतना ये एनायन की अट्रैक्शन ज्यादा करेगा. ये एनायन की अट्रैक्शन ज्यादा करेगा. जब एनायन की अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, यहां पे न्यूट्रलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा है. जब न्यूट्रलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा है तो ये कंपाउंड जो है ये कोवलेंट कंपाउंड बन सकता है, कोवलेंट कंपाउंड बनेगा. अब देख लो, यहां पे लैंथनम 3 पॉजिटिव, ये लार्ज साइज का है. लार्ज साइज एंड कैटायन हैज लेस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी. जब इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम है तो ये अपने एनायन OH नेगेटिव की अट्रैक्शन भी कम ही करेगा. जब अट्रैक्शन कम करेगा, यहां पे न्यूट्रलाइजेशन होने के चांसेस कम है. तो न्यूट्रलाइजेशन होने के चांसेस कम है, मतलब यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव मौजूद रहेगा. यहां पे आयनिक कैरेक्टर डेवलप होगा, ज्यादा आयनिक कैरेक्टर डेवलप होगा, तो यहां पे आयनिक बॉन्ड्स बन जाएगी. दैट मींस द कंपाउंड्स ऑफ इनिशियल एलिमेंट्स, द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ लैंथनाइड सीरीज, दे आर यूजुअली आयनिक इन नेचर, while as the compounds of the last elements of lanthanide series, they are covalent in nature. क्योंकि जब साइज बढ़ जाए, कैटायन की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, और कैटायन की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से एनायन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जितना वो एनायन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना पोलराइजेशन होने के चांसेस ज्यादा है, न्यूट्रलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा है. तो यहां पे आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा. तो और एक चीज देख लो, अभी आपने देखा ये जो ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें ये कोवलेंट कंपाउंड है, और जो लैंथनम हाइड्रोक्साइड है ये एक आयनिक कंपाउंड है. एक कॉन्सिक्वेंसेस हमने पढ़ी, ड्यू टू लैंथनाइड कंट्रैक्शन द सेपरेशन ऑफ लैंथनाइड्स बिकम्स इजी. बिकॉज ऑफ लैंथनाइड कंट्रैक्शन द लैंथनाइड्स डिफर इन देयर साइज, and when they differ in their size, due to that they differ in their chemical properties, and due to the difference in their chemical properties, lanthanides can be easily separated out from the mixture. दूसरा consequences हमने पढ़ा, due to lanthanide contraction the nature of the compounds formed by lanthanides that differs. Some of the lanthanides form ionic compounds, while as some others form covalent compounds. Covalent compound is formed by those lanthanides whose ionic radius is very less, and due to that their positive charge density increases, which leads to increase in the neutralization of the compound. Due to that reason it becomes covalent. अब देख लीजिए, अब मेरे पास लैंथनम हाइड्रोक्साइड, थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस में लेता हूं. लैंथनम हाइड्रोक्साइड ये भी बेसिक है, ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेसिक है. अब अगर मुझे देखना हो इन दोनों में से बेसिक कौन होगा ज्यादा,
अब यहां पे कौन सा आयन है, लैंथनम 3 जो कि बड़ा आयन है, और यहां पे ल्यूटिशियम 3 जो कि छोटा आयन है, छोटा आयन है। ये अपने OH नेगेटिव की अट्रैक्शन करेगा, OH नेगेटिव की अट्रैक्शन करेगा ये, लेकिन बड़ा कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम तो अट्रैक्शन भी कम ही करेगा। और ये छोटा कैटायन, फजानुजुल कैटायन जितना छोटा होगा उतना उसका पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा उतनी वो अट्रैक्शन ज्यादा करेगा OH नेगेटिव आयन की। अब देख लो, अब आप मुझे बता सकते हो इन दोनों में से कौन सी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, ये वाली बॉन्ड स्ट्रांग होगी, ये स्ट्रांग बॉन्ड होगी, ये स्ट्रांग बॉन्ड होगी। और यहां पे अट्रैक्शन वीक हो रही है तो ये वीक बॉन्ड होगी, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, यहां पे वो वीक बॉन्ड होती है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। तो अब देख लो, अगर हम इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगी, और यहां पे OH नेगेटिव आसानी से निकलेगा। OH नेगेटिव का आसानी से निकलना ये बन जाएगी एक स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि यहां पे बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकती है, OH नेगेटिव आसानी से मिल सकता है, जो OH नेगेटिव आसानी से रिलीज करे वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाती है। लेकिन ल्यूटिशियम हाइड्रोक्साइड के केस में कैटायन का साइज छोटा है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, बॉन्ड कोवलेंट बनेगी, कोवलेंट बॉन्ड्स वाटर में ब्रेक आसानी से नहीं होती, तो यहां पे बॉन्ड का क्लीवेज डिफिकल्ट है, OH नेगेटिव आसानी से रिलीज नहीं होगा, और ये जो होगी इसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, इट विल बी अ वीक बेस, क्योंकि यहां पे बॉन्ड स्ट्रांग है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, OH नेगेटिव रिलीज नहीं होगा, ये एक वीक बेस बन जाएगी। That means when we move from lanthanum to lutetium hydroxide, there is decrease in basic character that is also due to lanthanide contraction, क्योंकि lanthanide contraction की वजह से इसका साइज डिक्रीज हो गया, कैटायन का साइज डिक्रीज हो गया। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से जब कैटायन का साइज डिक्रीज होता है तो बॉन्ड कोवलेंट बनती है, वो कोवलेंट बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होती, उसकी वजह से इस वाले कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर क्या है, डिक्रीज हो जाता है। सो ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन देयर इज डिक्रीज इन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ hydroxides of lanthanides on moving from lanthanum to lutetium, the hydroxides जो है इनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो बेटा डिक्रीज हो जाता है। So this was all about the lanthanide contraction and its consequences. Very easy topic. You have to understand one thing कि lanthanide में lanthanum से लेकर lutetium तक साइज का कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना उसको हम कहते हैं lanthanide contraction। बट ये lanthanide contraction होता क्यों है, क्योंकि lanthanide में 4f ऑर्बिटल स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं कर पाते, उसकी वजह से कंटिन्यूअसली साइज जो है lanthanide का वो डिक्रीज होता है, और वही कंटिन्यूअस डिक्रीज इन साइज जब हो जाए lanthanide और उनके आयन्स के केस में उसी का नाम पड़ा lanthanide contraction। फिर हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस है लैंथेनाइड्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, सारी प्रॉपर्टी यूजुअली सेम होती है, लेकिन लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इनका जो आयनिक रेडियस है वो अलग अलग आ जाता है, तो अलग अलग आयनिक रेडियस की वजह से डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं, ऑन दैट बेसिस लैंथेनाइड्स को हम मिक्सचर में से सेपरेट कर पाते हैं। और एक चीज हमने पढ़ा, ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इनके कंपाउंड्स के नेचर में फर्क आ जाता है, को इनिशियल मेंबर्स ऑफ द लैंथेनाइड्स दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स एंड द लास्ट मेंबर्स ऑफ द लैंथेनाइड्स दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, बिकॉज़ उनमें जो कैटायंस का साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, और जितना कैटायन का साइज डिक्रीज हो उतना पोलराइजिंग पावर कैटायन का ज्यादा बढ़ता है और बॉन्ड्स जो बनती है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बनती है। और लास्ट में आपने देखा जब हम लैंथेनम हाइड्रोक्साइड से ल्यूटिशियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाते हैं, ऑब्वियसली फिर से कोवलेंट कंपाउंड होने की वजह से ल्यूटिशियम हाइड्रोक्साइड वाले कंपाउंड जो है उनका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, क्योंकि बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होती है और वहां पे OH नेगेटिव का रिलीज होना दैट बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट। और एक कॉन्सिक्वेंसेस है जो मैं आपको ऐसे ही समझाता हूं, ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, स्पेशली 3D सीरीज और 4D सीरीज के एलिमेंट्स, उनका साइज सेम हो जाता है ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। वो आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हो, वैसे जरूरत भी नहीं है आपको लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने ऑन द लैंथेनाइड्स, लेकिन एक चीज ये भी है कि जब लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है, जब भी लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है, एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज एंड 4D सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स उनका साइज भी सेम आ जाता है ड्यू टू लैंथेनाइड contraction. So this was all about lanthanide contraction. We will be soon coming with our new lecture. Till then, Khuda Hafiz.